आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वचन बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही आशीषित और अनुग्रहित होने वाली है। वैसे तो पूरी की पूरी बाइबल ही आशीषित और अनुग्रह वाली वचन से भरी हुई है, लेकिन उसमें से कुछ वचनों को लेकर आज मैं आप लोगों के बीच में रखने वाली हूँ। वह एक ऐसा वचन है जो कि रोज कहोगे तो आपका जीवन एक सफल पूर्वक जीवन हो जाएगा। ये ऐसे वचन हैं जो कि रोज कहोगे तो आपका जीवन एक सफल पूर्वक जीवन हो जाएगा। तो आइए हम वचनों की ओर बढ़ते हैं। पहला वचन इस प्रकार है, नीति वचन 16 अध्याय का 3 वचन। वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना। इस वचन में हम देख सकते हैं कि आपका जो भी काम है उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, यह आपके काम को सफल कर देगा। तो आइए दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। तो वचन इस प्रकार हैं, पहला राजा 2 अध्याय उसका 3 वचन। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाएगी। मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं इस प्रकार कहा गया है, जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो हमारा हर कार्य सफल हो जाएगा। तो आइए हम तीसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा लूका 16 से 10 से लेकर 11 अध्याय तक, जो कि हम पढ़ सकते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं, आपका काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो ये मायने नहीं रखता, पर आपका काम सच्चा हो। परमेश्वर यही चाहता है जिससे कि हम सभी का काम सफल हो जाए। आइए हम चौथे वचन की ओर बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 41:10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं हमारा जो विश्वास होना चाहिए और किसी पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। अपने विश्वास में हमको कभी डगमगाना नहीं है जिससे कि हमारा काम रुक जाए। अगर हमारा पूरा विश्वास प्रभु यीशु पर रहता है तो परमेश्वर हमारे हर एक कामों को सफल करता है। 5वां वचन इस प्रकार है, यिर्मयाह का पुस्तक 17 अध्याय 5-7 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं हमारे जीवन का जो आधार होना चाहिए सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारा पूरा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, जिससे हमारा हर एक कार्य सफल हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ 6वें वचन की ओर चलते हैं। व्यवस्था विवरण 8 के 18 में हम पढ़ सकते हैं, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हमारे हर एक कार्य सफल हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसी के साथ हम 7वें वचन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ 7 अध्याय भजन संहिता 37 के 4 में हम पढ़ते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं हमारे हर एक कार्य का मूल स्रोत आशीष है। हमें यही समझना है कि वो परमेश्वर की ओर से हुआ है, जिससे कि आपके हर एक कामों में और आशीष बढ़ती जाएगी। मेरे प्रियो, इसी के साथ नंबर 8 वचन है, नीति वचन 3:1-4 वचन तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से
तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तो यदि आप किसी को हर बातों में आशीषित और अनुग्रहित करेंगे तो परमेश्वर का एक सही व्यक्ति होकर चलना है, तो उसके वचनों को पूरा करना पड़ेगा, तो परमेश्वर आपके साथ होगा। आइए हम एक आखिरी वचन की ओर चलते हैं, 9वां वचन, जो कि शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। परमेश्वर ने कहा, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे आशीषों के बारे में सोचता है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों को आप जरूर पढ़ें। 9 वचनों को बताया है, 10वां वचन कौन सा होना चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि वो वचन मैं अगले वीडियो में डाल सकूं। प्रभु आपको इन वचनों वीडियो के द्वारा आशीष करें। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आमीन।